हेलो गाइस, वेलकम टू राइज ऑफ हिंदुस्तान। तो इस वीडियो में बात करेंगे एस राजमौली के बारे में। हिस्ट्री में इनका एक भी सिनेमा फ्लॉप नहीं हुआ है और दूसरे और बॉलीवुड का जितना बजट रहता है उतना भी कमा नहीं पाते। मगधीरा, सिम्हाद्री, ईगा, विक्रमार्कुडु, बाहुबली 2 जैसे मूवी के डायरेक्टर, इनके सभी मूवीज काफी ब्लॉकबस्टर साबित होते हैं। पर असल में कौन है एस राजमौली? इनके बारे में जानने के लिए मेरे साथ आखिर तक जुड़े। तो एक गरीब परिवार में जन्मे। इनका जन्म 1973 कर्नाटक के एक छोटे से गांव में रायचर गांव में जन्म हुआ। इनका पिताजी का नाम वी विजेंद्र प्रसाद है, जो कि स्क्रीन राइटर है। इनके दादाजी बहुत बड़े जमींदार थे, जिनके पास 360 एकड़ खेती थी। जब इनके दादाजी इनके पास थे तो इनका परिवार सुख शांति से जीते थे। पर जब गुजर गए तो इनके पिताजी ने और चाचा जी ने तय कर लिया कि जमीन बेचकर मूवी डायरेक्ट करेंगे। असल में तय तो कर लिया, पर कुछ मूवीज फ्लॉप गए और कुछ पूरी तरीके से बने नहीं, जिनकी वजह से इनकी फैमिली डेट ट्रैप में फंस गई। आलीशान बंगले में से अब उन्हें 2 कमरे घर में रहना पड़ा था। जब ये हुआ तो एस राजमौली की एज तब 10 साल की थी। बढ़ती उम्र तक जब ये कॉलेज में पहुंचे और 20 साल के हुए, तभी भी उनके लाइफ में कोई टर्निंग पॉइंट नहीं था। ना ही उनके करियर में डिसाइड था कि आगे क्या करूंगा, जिनकी वजह से उनके पिताजी काफी परेशान थे। पर इनकी दिलचस्पी पहले से ही मूवी में थी। जब भी अपने दोस्तों को स्टोरी बताते थे तो मिर्ची मसाला लगाकर बताते थे, जैसा लगता था कि रियल में ही चल रहा है। इसी तरीके से जो उनके पिताजी स्क्रिप्ट लिखते थे वो बड़े बड़े डायरेक्टर को जाके एक्सप्लेन करते थे। जब ये 7 साल के थे तो इनकी दादाजी इन्हें रामायण, महाभारत, भगवत गीता जैसे पाठ पढ़ाया करती थी और इनके पिताजी उन्हें कई सारी किताबें भी लाते थे, जैसे अमर चित्र कथा। फिर और थोड़ी मेहनत करने के बाद इन्हें एक फिल्म एडिटर के वेंकटेश राव ने अपने नीचे काम करने के लिए बुलवाया, जिधर उन्होंने 6 महीने तक काम किया। बाद में एवीएम थिएटर के, जो कि चेन्नई में, उधर उन्हें कुछ दिनों काम करने के बाद उनके पिताजी उन्हें बुलाते हैं और दोनों मूवी डायरेक्शन के लिए काम करते हैं 6 वर्ष तक। जैसे कि मैंने आपको पहले ही किया था कि जो स्क्रिप्ट वो डायरेक्टर को बताते हैं उसे तोड़ मरोड़ कर कुछ अलग ही रूप दे देते, जिनकी वजह से उन्हें काफी निराशा होता था। और इसी चीज से उन्हें स्टोरी राइटिंग से मूवी डायरेक्शन के लिए मोटिवेट किया, ताकि वो अपनी कहानी को नेचुरल रूप में पर्दे पर उतार कर दर्शकों तक पहुंचाए। पर ये थोड़ा कठिन था, क्योंकि ज्यादा देर नहीं हुआ था मूवी डायरेक्शन सीख के। इसलिए वो चेन्नई से हैदराबाद जाते। उधर उनके एक रिलेटिव थे, गुन्नम गंगाराजू, वो एक डायरेक्टर है। उनसे वो फिल्म मेकिंग सीखने वाले थे और पहली बार राघवेंद्र राव के प्रोडक्शन में एक नई टीवी सीरियल निकलने वाली थी, शांति निवासा, जिसके डायरेक्शन एस राजमौली करने वाले थे। पर ये काफी मुश्किल था, क्योंकि सेट पर 17-18 घंटे काम करना पड़ता था, जिसके चलते ना ही परिवार को टाइम दे पाते थे, ना ही उनके हेल्थ पर भी ध्यान रख पाते थे। खैर, इसी मेहनत का नतीजा 2001 में उनकी लाइफ बदल दी, क्योंकि इस बार तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में पहली मूवी बनाने वाले थे, साथ ही जूनियर एनटीआर की भी। वैसे इनकी फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छी थी, पर अगर एक्टिंग में थोड़ी सी भी चूक कर लेते तो इनको करियर को बहुत बड़ा खतरा था। साथ ही एस राजमौली को बड़े प्रोजेक्ट मिलना बंद हो जाते थे। पर जब एस राजमौली ने मूवी शूटिंग चालू की तो उन्हें काफी रिग्रेट होने लगा। काश मैं असिस्टेंट का काम और थोड़े दिन कर लेता तो अच्छा होता, क्योंकि स्टूडेंट नंबर 1 डायरेक्ट करते वक्त उन्हें कई सारे चैलेंजेस से गुजरना पड़ा। उन्हें ये तक पता नहीं था सीन फिल्म आने के लिए क्रेन का कैसा यूज करते हैं, क्योंकि टीवी सीरियल के वक्त उन्हें यूज ही नहीं किया था। खैर, मूवी डायरेक्शन और टीवी सीरियल काफी अलग अलग होती है। जैसे तैसे करके मूवी को पूरी तरीके से शूट किया गया। शूट होने के बाद जब थिएटर में रिलीज किया गया तो जूनियर एनटीआर को रातों रात स्टार बन गए। साथ ही ऑडियंस से पॉजिटिव फीडबैक मिला इस मूवी के बाद, और ये फिल्म इतनी हिट होगी ऐसा एस राजमौली ने सोचा भी नहीं था। इस फिल्म का अंदाजा आप इसी डाटा से लगा सकते हो कि इसका टोटल बजट 1.85 करोड़ था और टोटल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन इसका 12 करोड़ हुआ। इस फिल्म के हिट होने के बाद एस राजमौली की तो तकदीर ही बदल गई और इनकी जोली में आने वाले कई सारे मूवीज बेहतरीन साबित हुए। और प्रोड्यूसर वालों को तो ये दिलासा हो गया था कि एस राजमौली पैसे डूबने नहीं देते। और अच्छे डायरेक्शन की वजह से जूनियर एनटीआर की तो किस्मत चमका थी, लेकिन वो सुपरस्टार बनना बाकी था। इसलिए दोनों की कोलैबोरेशन से उन्होंने एक नई फिल्म बनाई, सिम्हाद्री, जो कि काफी ब्लॉकबस्टर साबित हुई। इसका टोटल बजट 8.5 करोड़ था और टोटल कमाई 25.7 करोड़ हुआ। इस मूवी के बाद जूनियर एनटीआर को तो छोटे उम्र से बड़ी उम्र तक फैन फॉलोइंग मिलने चालू हो गई। साथ ही एस राजमौली के करियर को भी बूस्ट मिला और अभी तक तो सभी फिल्म सुपर हिट साबित हुए। पर अभी ऐसे फिल्म निकालने जा रहे थे जो काफी दिन तक चली, मतलब लगभग 1000 दिन तक थिएटर में चली। एक्चुअली मैं बात कर रहा हूँ मगधीरा मूवी के बारे में। 2009 में रिलीज हुई थी। मेरे ख्याल से ये मूवी तो एक बार तो सभी ने देखी होगी। ये एक ऐतिहासिक प्रेम कथा पर बेस्ड स्टोरी है। इस स्टोरी की स्क्रिप्ट उनके पिताजी ने खुद लिखी थी और इतना ही नहीं, बल्कि इस मूवी को 2 नेशनल अवार्ड भी मिले थे और जापान में तो कई दिनों तक भी चला और बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स उधर से मिला। इसके बाद उन्हें ये लगने लगा कि पिताजी की स्क्रिप्ट वो खुद अच्छे से जस्टिफाई कर लोगों को पहुंचा सकते हैं। उन्होंने तभी डिसाइड किया कि किसी भी फिल्म को रीमेक नहीं करेंगे। वैसे तो उनको बहुत अच्छे ऑफर मिल रहे थे, पर उन्होंने सभी ऑफर्स को रिजेक्ट किया। मगधीरा के बाद लोगों को ये लगने लगा कि अगर डायरेक्टर एस राजमौली हो गए तो एक्टर कोई भी चलेगा। टिकट तो सिर्फ उनके नाम से खरीद लेते थे और लोग बेसब्री से इंतजार रहते थे उन्हें फर्स्ट शो के लिए। एक ऐसे व्यक्ति है जो आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं, अनयूजुअल आइडियाज। स्क्रिप्ट पर काम करने से भी कतराते नहीं थे, जिससे दूसरे डायरेक्टर सुन के ही बोलते थे कि ये फिल्म तो फ्लॉप जाएगी। और उनका आउट
आउट ऑफ द बॉक्स का आइडिया का नतीजा 2012 में जब ईगा सिनेमा रिलीज हुई तब दिखा दिया। कौन सोच सकता है आखिर लीड रोल में मक्की को रखकर भी सिनेमा हिट किया जाए। आखिर सिर्फ एस.एस. राजमौली है जो इस फिल्म को भी हिट करवा दिया। वो और उनके पिताजी बहुत सारी मूवीज सुपर हिट करवा दिए, पर जितना उन्होंने खोया था वो वापस कमा लिया। पर अब उनके पास सक्सेस और इज्जत दोनों थी, फिर भी वो हमेशा डाउन टू अर्थ रहे। लोगों से ऐसा गुल मिल जाते थे कि लगता नहीं था कि इतने बड़े डायरेक्टर है। फेम आने के बाद भी वो अपने काम को प्रायोरिटी देते रहे और दर्शकों को कुछ नया पेश करते रहे हर बार। अभी तक उनके लाइफ का टर्निंग पॉइंट नहीं आया था जिससे पता चले कि बॉलीवुड कितना पानी में है। असल में जब 2015 में बाहुबली मूवी रिलीज हुई तब उसने पहले दिन ही 75 करोड़ कमा लिए, जो आज के टाइम पर भी एक रिकॉर्ड है। कमाल की बात यह है कि पैन इंडिया ट्रेंड इसी मूवी से शुरुआत हुई थी। इसके ऑडियंस सिर्फ साउथ इंडियन ही नहीं बल्कि पूरे इंडिया से ही क्रेज था। यह मूवी सिर्फ ब्लॉकबस्टर ही नहीं बल्कि ऑडियंस बेसब्री से इंतजार थे कि सेकंड पार्ट कब आएगा। जब तक बाहुबली 2 ने आया तब तक सोशल मीडिया पर यही मीम चालू थे कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। और जब बाद में बाहुबली 2 रिलीज हुआ तो इसने बड़े बड़े रिकॉर्ड कायम किए और ये बहुत ही ब्लॉकबस्टर मूवी भी साबित हुई उस ईयर। और इसके बाद एस.एस. राजमौली एक ऐसी फिल्म शूट करने निकले जिससे इंडिया को एक अलग लेवल पर देखने लग गए। एक्चुअली मैं बात कर रहा हूँ RRR के बारे में, राइज रोज रिवोल्ट, जो इंडियन रिवोल्यूशनरी पर बेस्ड है। इस फिल्म में जूनियर NTR, रामचरण, आलिया भट्ट और बॉलीवुड के एक्टर अजय देवगन भी शामिल है। RRR टोटल 550 करोड़ में बनाया गया था, जो कि अभी तक की एक एक्सपेंसिव मूवीज में से एक है और इसका वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 1350 करोड़ है। इस मूवी के बाद बॉलीवुड को तो ताने मारने चालू हो गए और इस मूवी को बहुत सारे अवार्ड भी दर्शाए गए थे और साथ ही नाटू नाटू को तो ऑस्कर अवार्ड भी मिला था, जो काफी गर्व की बात है। इस मूवी को ब्लॉकबस्टर होने के बाद हॉलीवुड वालों ने तो इंडिया को नेक्स्ट लेवल से सम्मान देने लग गए। RRR मूवी के बाद इंडिया वालों की मानसिकता ही बदल गई है। हमें एक परसेप्शन बनने लगा बॉलीवुड, टॉलीवुड, कॉलीवुड ने अब तो सिर्फ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री। कमाल की बात तो ये कि बॉलीवुड एक्टर सीधे मुंह बात भी नहीं करते थे, पर अब वो बेसब्री से इंतजार रहते हैं कि कब उन्हें मूवी मिलेगी। जहाँ एक तरफ बॉलीवुड वालों के ज्यादातर मूवीज फ्लॉप हो रही है, इसकी वजह से रेपुटेशन खराब हो रही है, और दूसरी ओर इंटरनेशनल अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है। जैसे कि मैंने पहले ही आपको कहा था कि एस.एस. राजमौली को भगवत गीता, रामायण, महाभारत में बहुत पसंद है। इसकी वजह से उन्हें एक नई फिल्म लेके आ रहे हैं, क्योंकि हर बार वो दर्शकों को कुछ नया लेके आते हैं। इस बार भी वो महाभारत मूवी लेके आ रहे हैं जिसमें बहुत सारे एक्टर और एक्ट्रेस भी होंगे और ये फिल्म मिनिमम 10 इयर्स लगी, ऐसा एस.एस. राजमौली ने कहा। वैसे आप बताइए कि एस.एस. राजमौली के हर मूवी हिट क्यों होते हैं? तुम्हारी राय जरूर बताइए और तुम्हारा बहुमूल्य टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।